की राह है। भाई माना खुशियों का मेला है, आप पापा बनने वाले हो, आपको डांस वांस करना चाहिए, आप यहाँ बैठ के ड्रिंक क्यों कर रहे हो? भाई वैसे मानना पड़ेगा, कहाँ प्रिया भाभी आपको कांटे जैसा चुभा करती थी और कहाँ आपने उनके साथ प्यार का फूल खिला लिया। आप ना लव गुरु बन जाओ, 1 महीने में मुझे चाचू बना दिया। आप ग्रेट हो भाई, कोई प्यार करना आपसे सीखे। मैंने कोई प्यार व्यार नहीं किया रोहन। ओके, नफरत करता हूँ मैं उससे। कम से कम तू तो समझ भाई। लेकिन भाभी प्रेग्नेंट भाई। ओहो भाभी, भाई पे बड़ा प्यार आ रहा है, नजरें जो मिलाई जा रही है, वैसे जरूरी भी है। आपने इतनी बड़ी गुड न्यूज जो दी है, आपको टाइम नहीं मिला होगा ना मियाँ बीवी वाला सेलिब्रेशन के लिए। कोई बात नहीं, आप जाओ भाई के पास। नहीं, मुझे यकीन ही नहीं होता कि शोला और शबनम एक कैसे हो सकते हैं। नहीं हो सकते, पर ये तो हो गया। नहीं होना था। अब तक जो हुआ सो हुआ, अब आगे कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे भाभी से बात करनी होगी। रुद्र सर को सच बताने के बाद पता नहीं वो क्या करेंगे, क्या कहेंगे। मुझे रुद्र सर से बात करनी होगी। भाभी मेरी बात सुनिए। भाभी आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आप ये सब, मुझे पता है आप पे क्या बीत रही होगी, लेकिन आपको पता है ना, अगर मेरे बारे में इस घर में सबको पता चला तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। किन्नी, मैं अपनी पूरी कोशिश कर ही रही हूँ इन तूफानों से बाहर निकलने की। तुम टेंशन मत लो, लेकिन सबसे पहले मुझे रुद्र सर से बात करनी होगी। मैं अभी आती हूँ, ठीक है? लेकिन यार फोन क्यों नहीं उठा रहा है? एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। निहार प्लीज फोन उठाओ प्लीज। निहार तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? ये क्या हुआ सासू माँ, क्यों दिवाली के पटाखे फोड़ रही हो? कोई आ गया, किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? जो आता है उसे आने दो। ये प्रिया जादूगरनी निकली। जी माँ बोलते बोलते खुद ही माँ बनने जा रही। सारा प्लान चौपट कर दिया इस लड़की ने। क्या लड़की है ये? लड़की नहीं सासू माँ, प्रेम कहानी। चटमंगनी पट गया, ले अब खट बच्चा। मैंने पहले ही कहा था, जवान खून है, जवानी तो दीवानी होगी, हो गई। ऐसे कैसे हो गई? प्रिया की इतनी हिम्मत, मुझसे पूछे बिना। आपसे पूछ के सुहागरात मनाएगी ना वो, या तो उसके बेड के बाहर पहरा देती है। कहाँ 1 साल तक दोनों को अलग रखने वाली थी, और कहाँ 1 महीने में दोनों करीब आ गए। अब 9 महीने बाद सीधा आपके दामन में इस घर का वारिस दे दूं। सपने में भी ऐसा मत सोचना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फोन बज रहा है आपका, उठा लीजिए। बोलो। ठीक है, आ रही हूं मैं। चलो, एक काम तो अच्छा हुआ। चलो मेरे साथ। रुद्र सर, प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आप इतनी ड्रिंक क्यों कर रहे? मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। वो जो बाहर हुआ, वो आप जैसा समझ रहे वैसा कुछ नहीं है। रुद्र सर, आपको गलत फहमी हुई है। एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। प्रिया बधाई हो, बधाई। शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और प्रिया प्रेग्नेंट हो गई।
सुदर्शन आपको चोट लगी, आपके हाथ से खून बह रहा है। तुम बहने दो, तुमसे मतलब। सुदर्शन प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। क्या सुनना बाकी है? हाँ, कम से कम अब तो अपना ड्रामा, धोखा, नाटक बंद कर दो, बस करो। क्योंकि अगर मैंने कुछ कर दिया ना, अरे मैं तो पीठ पीछे पीठ आगे एक जैसा हूँ, जो हूँ जैसा हूँ, दिखता हूँ, ट्रांसपेरेंट, परिवार में, संस्कार में, कारोबार में एक जैसा। लेकिन तुम तो बहुत बड़ी दोगली निकली प्रिया शर्मा, इतनी बड़ी। दुल्हन भी घूंघट की आड़ में अपना चेहरा छिपाती है, लेकिन तुमने शादी की आड़ में अपना असली चेहरा, अपना असली अस्तित्व, असलियत छुपा ली। नफरत तो मैं तुमसे पहले भी करता था, लेकिन आज तो इतनी नफरत करता हूं मैं। कम से कम अब तो अपना असली चेहरा दिखा दो। कब तक चेहरे पे चेहरा लगाती रहोगी? प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। क्या सुनो? हाँ, क्या सुनो? क्या बोलना चाहती हो तुम? क्या बोलती है? क्या टाइम? मेरी बात सुनो। तुम्हारे इस भोलेपन के नाटक में मैं ना पहले फंसा था और ना आज फंसूंगा। तुम्हारा अफेयर हो गया, हो जाता है, कोई बात नहीं। ये बच्चा है ना, तो क्या करूं? ये बच्चा अगर हो गया तो उसके पास जाओ ना, जिसका ये बच्चा है। मेरे पास क्या कर रही हो? नहीं है। क्यों भाग गया? वो भाग गया तुम्हें छोड़ के? आप क्या बोल रहे हो? ये ऐसा कुछ नहीं। आई नो। ये रहीसियत कैसे छोड़ के जाओगी तुम? सिर्फ प्यार से तो पेट पलता नहीं है, पैसे की भी तो जरूरत होती है इस पेट के लिए। और मेरे जितना अमीर, इतना बड़ा घर तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा प्रिया, कहीं नहीं। रुद्र सर, आप मुझे गलत समझ रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच तो ये है कि दैट आई हेट यू प्रिया शर्मा। तुमसे बड़ी झूठी, मतलबी और लालची चालाक लड़की है ही नहीं। लेकिन सॉरी यार, मैं तुम्हारे मंसूबे पूरे नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे इस बच्चे को मेरा नाम बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ और तुम भी अच्छे से जानती हो कि हमारे बीच ना कभी ऐसा कुछ हुआ था, ना कभी कुछ ऐसा होगा। सच ये है कि मैं तुम्हारे चेहरे से भी नफरत करता हूँ। सच तो ये है that get lost। भाभी, हाँ भाई, अच्छी तरह खातिरदारी कर रहे हो उसकी? ये प्रिया ऑफिस स्टाफ के साथ क्या बात कर रही है? मैम, मैं सच में गिन्नी से बहुत प्यार करता हूँ मैम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तुम गिन्नी से प्यार करते हो तो उसे बदनाम क्यों कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया होता तो? नहीं, इससे पहले प्रिया परिवार के सामने अपना मुंह खोल दे, मुझे ही कुछ करना होगा। इस शादी में ना मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए, चाहे निहार जैसे 100 लड़के भी आ जाए ना, कि गिन्नी की शादी ना तो मैं ऋषि से ही करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। सासू माँ, इस बार की आपकी होली मैंने अच्छे से मनवा दी, लाल पीला करवा दिया इसको। बेचारी गिन्नी, अब कितना भी सर पटक ले, निहार तो उसे मिलने से रहा। अभी रुद्र भाई इतने गुस्से में, कहीं वो प्रेगनेंसी की वजह से तो... नहीं गिन्नी, हम कुछ और बात कर रहे थे। वो सब छोड़ो, तुम यहाँ कैसे? सॉरी भाभी, आपको डिस्टर्ब किया, पर देखिए ना, मैंने निहार को कितने कॉल किए पर वो फोन ही नहीं उठा रहा है। इसे कैसे फोन नहीं उठा रहा है? शायद किसी काम में बिजी होगा। तुम एक काम करो, उसका फोन ट्राई करती रहो। बॉस, इसका फोन बजे ही जा रहा है, फिर कौन से खून आने लगा है। आप चेक कीजिए किसका कॉल है। गिन्नी, करने दो उसे फोन। कितना करेगी? हक हार के छोड़ ही देगी ना वो। लेकिन ये लड़का इस जन्म में तो उसे मिलने वाला नहीं। किसी के सीने से दिल निकलता है तो निकल जाए, लेकिन रूहान के हाथ से ये डील मैं निकलने नहीं दूंगी। निहार फोन नहीं उठा रहा है, ऐसा पहली बार हुआ है। पहले मेरी एक रिंग पे वो फोन उठा लेता था। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं क्या? या वो मुझे छोड़ के तो नहीं चला गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना मत सोचो, सब ठीक होगा। वो बिजी होगा। भाई तुम रेस्ट करो, ठीक है? चलो अपने कमरे में चलो।
तो मैम क्या करना है इसका? और खातिरदारी करो इसकी, होली खेलो इसके साथ, लाल पीला कर दो इसे। एज यू विश मैम। गिन्नी, इतनी टेंशन मत लो। अगर किसी ने तुम्हें इस हालत में देख लिया ना तो बात बिगड़ जाएगी। मुझ पर भरोसा रखो, मैं शादी से पहले कुछ तो करूंगी। इतना गलत मत सोचो, उठा लेगा तुम्हारे कॉल्स। ये तो प्रिया की आवाज है, ये भी गिन्नी के कमरे से आ रही है। गिन्नी, मैं जानती हूँ कि बात बहुत बड़ी है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। ये लो, पानी पी लो। देखो गिन्नी, इतनी टेंशन लोगी ना तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इतनी रात को प्रिया और गिन्नी क्या बातें कर रहे हैं? कोई तो बड़ी बात है। गिन्नी, कहीं माँ ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? यही मौका है माँ को सब कुछ सच सच बताने का। मैं जानती हूँ सत्यवादी प्रिया, तुम मुझे गिन्नी निहार के प्यार का सच बताने आ रही हो, जो मैं तुम्हें कभी बताने नहीं दूंगी। गिन्नी की शादी तो मैं ऋषि से करवा के ही रहूंगी। माँ वो हम, मैं और गिन्नी, आप क्या हुआ माँ? क्या बात है? तेरी पैर बहुत दर्द कर रहा है। रुक जाओ। खड़ी हो जाओ। प्रिया, सच सच बता, तुम सच में माँ बनने वाली हो ना? माँ ऐसा क्यों बोल रही है? कहीं नानी ने तो सब नहीं सुन लिया? अरे क्या हो रहा है ये जमावड़ा? एक बात बताओ, तुम सबको क्या लगता है प्रिया माँ बनने वाली है? ये माँ बनने वाली है जब तुम सबको पता है, तो फिर इसका ख्याल क्यों नहीं रखते? इतने वक्त बाद इस घर में एक बच्चा आने वाला है, लेकिन किसी को कोई खुशी नहीं है। मालूम है ना कि जब औरत माँ बनने वाली होती है तो उसका कितना ध्यान रखना पड़ता है। इसे खिलाओ पिलाओ, आराम करवाओ, पर नहीं, ये तो सुबह से काम में जुटी हुई है। तुम सबके सबने काम से छुट्टी ली है क्या, जो सारे काम की घुट्टी इसे पिला दी है? और प्रिया, तुम जानती हो ना कि बच्चा है, तो फिर इस तरह नीचे क्यों बैठ गई थी? नानी, वो माँ दिखी, उनके पैर में मोच देखा माँ, तो मेरे पैर में मोच आ गई थी तो प्रिया से बद में थोड़ी मदद ले रही थी। अगर मदद चाहिए थी तो किसी और को बुला लेती। इंदु, तुम तो माँ बन चुकी हो, तुम तो जानती हो कि ऐसी हालत में प्रिया का इस तरह झुकना उठना बैठना सही नहीं है। तो क्या इस महारानी को सिर पे बिठाऊं, इसकी नौकरानी बन जाऊं? और तुम सब कान खोल के सुन लो, अब से प्रिया से कोई भी कुछ भी काम नहीं करवाएगा। आई बात समझ में? रुद्र, हे भगवान, अभी रुद्र सर कोई तमाशा ना करते। पता है ना तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है और तुम बाप बनने वाले हो। तो ऐसे वक्त में तुम्हारी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? आओ। ये लो, संभाल अपनी पत्नी को। वैसे तो पत्नी माँ बनती है,
लेकिन पति की भी बराबर की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे वक्त में अपनी पत्नी का ध्यान रखे, क्योंकि बच्चा पति पत्नी दोनों का अंश होता है। बुआ नानी कितनी परेशान है इस बच्चे के, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि ये बच्चा मेरा है ही नहीं। ओह गॉड, जब इन्हें सच पता लगेगा तो ये तो कितनी हर्ट हो जाएंगे। सोच क्या रहे हो, लेके जाओ इसे अंदर, और हाँ, अपने पति वाली धौंस जमा के इसे आराम करने को कहना। और प्रिया, तुम अगर आज के बाद तुम मुझे ऐसे उठती बैठती उछल कूद करती हुई दिखी ना तो देख लेना। चलो जाओ अब। अरे सोच क्या रहे हो, जाओ ना। जी नानी। रुद्र सर छोड़िए मुझे, दर्द। ये धर्म भजन कीर्तन, कम से कम थोड़ी तो शर्म कर लेती प्रिया शर्मा। बहुत बड़ी धोखेबाज निकली यार तुम तो। बेचारी मेरी फैमिली तुमसे इतना प्यार करती, इतना भरोसा करती है तुम पे, और तुमने क्या किया? उनके जज्बातों के साथ खेला। अब कहाँ गई तुम्हारी परवरिश, तुम्हारे संस्कार? कम से कम थोड़ा तो अपना कैरेक्टर का ध्यान रख लेती। बहुत मजा आ रहा होगा ना तुमको, बहुत एंजॉय कर रही होगी तुम कि इतनी रिच फैमिली तुम्हारे पीछे नौकरों की तरह घूम रही है, तुम्हारी इतनी सेवा कर रही है। रुद्र, तू ना अपनी पति वाली धौंस जमा, बाप बनने वाला है तू। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता ये बच्चा किसका है, और तुम मुझे बाप बनाओगी? तुम जैसी कि तुम्हें शक्ल भी ना देखूं। हाउ डेयर यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। सीधी खड़ी रहो। लीव इट। हो गया। कितनी शातिर निकली ना तुम। बच्चा किसी और का और फैमिली किसी और की। यही सोच के आई होगी ना इस घर में कि अगर इस घर में एक बच्चा हो गया मेरा तो सारी प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम हो जाएगी, यानी कि तुम्हारे नाम हो जाएगी। बाप कोई और करे और बाप कोई और बने। डिस्गस्टिंग यू आर। रुद्र सर, मैं तुम्हारा जो भी है, कम से कम अब तो सच बोल दो प्रिया शर्मा। ये बात क्यों नहीं समझती तुम कि रुद्र शिखावत तुम्हारी बातों में नहीं फंसेगा? 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। 24 घंटे में जाके मेरे परिवार को बताओ कि ये बच्चा मेरा नहीं है, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। जाके बताओ मेरे परिवार को कि ये बच्चा मेरा नहीं है। रुद्र, तू प्रिया पे चिल्ला क्यों रहा था? अभी तुझे कहा था ना बाहर कि इसका ख्याल रखना। और प्रिया, तुम्हें भी कहा था ना कि आराम करना, तो तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? चलो इधर आओ। बैठो। अब ये हल्दी वाला दूध पी लो। रुद्र, यहाँ ये हल्दी वाला दूध बहुत गर्म है, अपने हाथ से धीरे धीरे प्रिया को पिला दे। नानी, मैं अब खुद के हाथ से पी लेती हूँ ना। तुम चुप रहो। रुद्र, तुमने सुना नहीं? इधर आओ और ये दूध पिला इसे।
ये हुई ना बात। प्रिया, अब दूध पीने के बाद आराम करना। मेरी वार्निंग भूलना मत। कल जाके मेरे परिवार को अपनी और इस बच्चे की सच्चाई बताओ, ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। अभी मैं रुद्र सर को कुछ नहीं बता सकती जब तक गिन्नी की निहार से बात ना हो जाए, वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। हे भगवान, मैं कौन सी कश्मकश में फंस गई। अंजलि, तू भी ना, क्या जरूरत थी तुझे घर की शादी छोड़ के बाहर की शादी में जाने की? हाँ, तू ना एक नंबर की खिलाड़ी है। आप मुझे खिलाड़ी बोल रहे हो, पर असली खिलाड़ी तो आप निकले। हाँ, इतनी जल्दी सिक्सर मार दिया। क्या मैं अंजलि को सारा सच बता दूं? नहीं, अभी नहीं। अंजलि काम्या की शादी से घर वापस आ जाए, उसके बाद मैं उसे सब बता दूंगी। इसे मैंने सोचा नहीं था आप मेरी खड़ूस चीजों को इतनी जल्दी क्लीन बोल्ड कर दोगे। आखिर आपने उन्हें अपना बना ही लिया ना। हाँ अंजलि, अब तू ही बता, तुझे क्या जरूरत थी काम्या के डेस्टिनेशन वेडिंग में जाने की? पता है घर में कितनी बार तेरे बारे में पूछ चुके हैं सब लोग। दी, आप कैसी बात कर रहे हो? काम्या मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी शादी कैसे मिस कर देती? बट दी, यू डोंट वरी, मैं गिन्नी की शादी से पहले ही आ जाऊंगी। अच्छा अब सुन, बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके, बाय दी। गिन्नी, क्या बात है? निहार से कुछ बात हुई? नहीं भाभी, देखिए ना, मैंने कितने फोन किए पर वो फोन ही नहीं उठा रहा। मैंने उसके फ्रेंड से भी बात की पर किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। देखो गिन्नी, तुम ना इतना मत सोचो, मैंने तुमसे कहा ना, वो किसी काम में फंस गया होगा, इतनी टेंशन मत लो। रुद्र, प्रिया, यहाँ आओ जल्दी। भाभी, भाभी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से आपको उतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा। सब अपने सर पे लेना पड़ा। भाई भी कितने खुश होंगे ना, लेकिन उन्हें क्या पता ये सब मेरी वजह से। आई एम सॉरी भाभी, अब बहुत हुआ। आप सबको सच बता दो, मेरी बदनामी होगी ना, हो जाने दो। मैंने काम ही ऐसा किया है, लेकिन एक बात तो है, जब सच पता चलेगा तो भाई के साथ घर में सबका दिल कितना दुखेगा। बच्चा किसी और का और फैमिली किसी और की। यही सोच के आई होगी ना इस घर में कि अगर इस घर में एक बच्चा हो गया मेरा, तो सारी प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम हो जाएगी, यानी कि तुम्हारे नाम हो जाएगी। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, 24 घंटे में जाके मेरे परिवार को बताओ कि ये बच्चा मेरा नहीं है, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। गिन्नी, तुम्हें तो पता भी नहीं कि तुम्हारे भाई इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं, बहुत गुस्से में है। मुझे 24 घंटे का वक्त दिया है सच बताने के लिए, अब मैं क्या करूं? भाभी, आप भी मुझसे बहुत गुस्सा होंगी ना। गिन्नी, अब जो हुआ हम उसे बदल तो नहीं सकते, तुम इतनी टेंशन मत लो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम दोनों खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? आओ। चलो आ जाओ, यहाँ बैठो। नानी, ये सब क्या है? तू तो बोली मत, छुपा रुस्तम कहीं का। मैं अपनी बहू की नजर तो उतार लूं। ले रुद्र, इसे बहू के साड़ी के पल्ले से बांध दे।
और प्रिया, सबको संभाल के रखना जब तक बच्चा नहीं आ जाता। ये लो। नानी ये जो मैं कह रही हूँ चुपचाप करता जा। ये ले। टाइम निकलता जा रहा है, कम से कम अब तो अपनी और इस बच्चे की सच्चाई बता दो। कब तक ये नाटक करती रहोगी? Come on, tell the truth to everyone. बस बस, अब तो छोड़ दे मेरी बहू को। मुझे लगता है तू ही नजर लगाएगा सबसे पहले। भाई, आप तो एंग्री यंग मैन से सीधा रोमांटिक हीरो बन गए। वाह, ग्रेट प्रोग्रेस। हाँ रोहन, just shut up. शट अप बोलते रहते हैं बस। प्रिया बेटा, अब तूने हम सबको इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि तुझे कुछ तोहफा दें। ये ले, ये है हमारे खानदानी कंगन। नानी, मैं ये कैसे? नहीं, मैं नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? हक बनता है तेरा। इस घर की बड़ी बहू है तू, और मेरे रुद्र के होने वाले बच्चे की माँ। कम से कम अब तो बंद करो ये नाटक। नानी, इन कंगन की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या हो रहा है समा जी? बुआ, नानी ने प्रिया भाभी को खानदानी कंगन दिए हैं। यस। थोड़ी जल्दी नहीं दे दिए? कोई ना, छोड़ो। ताजा ताजा खबर सुनो। वो अपने पड़ोस वाले रॉयस है ना, अरे उनकी बेटी की शादी टूट गई। पूछो कैसे? अरे पूछो तो सही। मैं ही बता देती हूँ। अरे उनकी बहू है ना, वो घर से भाग गई। पूरे बिरादरी में उनके थू जो हो गए। अब ऐसे घर की बेटी से भला शादी कौन करेगा? शादी में एक परिवार नहीं, दो परिवार का रिश्ता जुड़ता है। एक शादी दो घर की इज्जत होती है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी गिन्नी की शादी में कोई अड़चन ना है। जल्दी से और अच्छे से इसकी शादी हो जाए तो ये कोमल गंगा ना है। अरे रुद्र, कहाँ लेके जा रहा है इसे? क्या हुआ बेटा? वो नानी, कुछ नहीं, पैर फिसल गया था तो। नीयत फिसल गई। नानी, बहुत देर से यहाँ बैठी है, थक गई होगी। आराम कर लेते हैं थोड़ा जाके कमरे में, है ना? जाओ जाओ। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई। क्या जोड़ी बनाई। माँ, प्रिया पे कुछ ज्यादा प्यार नहीं आ रहा आपका? कंगन दीदी के बाद मेरे हक के थे, अपनी वो प्रिया को दे दी। तो क्या? उम्र तो देख अपनी, अब भी कंगन के पीछे पड़ी है। माँ, दीदी जाने के बाद उन कंगन पे मेरा हक होगा ना, तो आप उसे मुझे दे दीजिए। देख इंदु, तेरा इस जमीन जायदाद पे हक हो सकता है, लेकिन कंगन पे नहीं। ये हमारे खानदानी कंगन है, और ये हक से नहीं, प्यार से दिए जाते हैं अपनी आने वाली पीढ़ी को। और वैसे भी जो कुछ तूने किया है ना, उस कर्म कांड के बाद तू इस प्यार, इन कंगन के लायक ही नहीं है, याद है ना? लेकिन माँ, इंदु, जब प्रिया इस घर में शादी करके आई थी ना, तो मुझे जरा भी विश्वास नहीं था उस पे। मुझे वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि उसे तू पसंद करके लाई थी रुद्र के लिए। लेकिन प्रिया ने मेरा विश्वास जीता, अपनी जगह खुद कमाई, ये रिश्ता कमाया, और तब जाके मुझे उस पर विश्वास हुआ। आज मैं कह सकती हूँ
कि मेरे रुद्र के लिए प्रिया से अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती। तो देखा जाए तो कंगन पे प्रिया का ही हक बनता है ना। क्या जोड़ी ये दोनों की, पूरे 36 के 36 गुण मिलते हैं। इनके 36 गुण तो मैं कभी मिलने नहीं दूंगी। 36 का आंकड़ा बना दूंगी मैं। ये मेरा वादा है अपने आप से। वाह रे वाह मेरी फैमिली, जिसने इस घर पे नजर लगाई है उसी की नजर उतारने में लगे हुए हैं। बड़ी बेशर्मी से तुमने मेरी नानी से कंगन तो ले ली, आज कंगन ले लिए, कल प्रॉपर्टी, बंगला, जायदाद, गाड़ी सब लेना चाहती हो ना तुम, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। मेरे घर वालों के इमोशंस के साथ कह रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? Shame on you, Priyasha, shame on you. रुद्र सर मेरी बात। What the hell? ये फोटोज किसने लगाई? ये क्या बकवास है? भाई कहते हैं प्रेगनेंसी में माँ जिसका चेहरा बार बार देखती है ना, तो बच्चे का चेहरा भी उसकी तरह हो जाता है। यस, तभी हमने ये पिक्चर्स लगाई हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि प्रिया भाभी आपको 24 घंटे देखे। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका लड़का हुआ और आप जैसा हुआ तब चलता है, लेकिन अगर लड़की हुई और आप जैसी खड़ूस हुई तो नहीं चलेगा भाई। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी क्यूट सी प्रिंसेस हो, और वो भी प्रिया भाभी जैसी। तभी हमने पिक्चर्स लगाई हैं। अच्छी है ना? खड़ूस मामू, ये देखो मैं आपकी क्या लाई। रो, मामू इसको रुला दिया, अब इसको चुप करवाओ। हाँ भाई, अभी से आप टिप्स ले लो कि रोते हुए बच्चे को कैसे खुश करते हैं। खड़ूस मामू, आपने डॉल को साइड पे क्यों फेंक दिया? बेचारी सो रही है, आप उसको चुप भी नहीं करवाओगे? जब पापा भी कोई बेबी होगा, आप उसको चुप भी नहीं करवाओगे? रिमझिम, इनफ, जाओ अब यहाँ से। बहुत हो गया, तुम लोग रूम से बाहर जाओ। क्या हुआ भाई? आई सेड गेट आउट। लेकिन भाई ओके, पूरे सरप्राइज खराब कर दिया। रुकिए रुद्र साहब, प्लीज इन्हें मत हटाइए, सबने बड़े प्यार से लगाई है, उनका दिल टूट जाएगा। हमें जो कुछ भी करना पड़े हम उन दोनों को एक नहीं होने देंगे, पर इस वक्त सिर्फ इतना बताइए कि उस लड़के का करना क्या है। आदित्य, मैं रुद्र और प्रिया को वैसे भी एक नहीं होने दूंगी, और इतनी आसानी से उन दोनों को रूहान का आने वाला कल बर्बाद भी नहीं करने दूंगी। रही बात उस लड़के की, उसको मारो पीटो कुछ भी करो, ऋषि और गिन्नी की शादी रुकनी नहीं चाहिए बस। कमाल की एक्ट्रेस है यार तुम। अगर मैंने ये फोटो हटा दी तो लोगों का दिल टूट जाएगा, इससे तुम्हें बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन तुम्हारा काला सच जब सबके सामने आएगा तो उन लोगों का दिल नहीं टूटेगा, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा दिल कितना काला है यार, चालाक लोमड़ी, आई हेट यू। रुद्र सर, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मुझे याद है आपने क्या कहा था, बस एक दिन और मैं पूरे परिवार को सारा सच बता दूंगी और फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। चुप, जाना तो तुम्हें पड़ेगा, लेकिन तब जब मैं कहूंगा। लेकिन आपने अभी, जब तक गिन्नी की शादी नहीं हो जाती। ये जो ड्रामा तुमने स्टार्ट किया है ना, ये बच्चे का ड्रामा, अब ये तुम्हारे साथ मुझे भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन की शादी में कोई रुकावट आए तुम्हारी वजह से। प्रिया, बस एक बार मेरी बहन की शादी होने दो, उसके बाद तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर फेंक दूंगा। गिन्नी की शादी होते ही हमारा रिश्ता खत्म। याद रखना तुम,
तुम्हारा ये काला सच तो मैं सबके सामने लेके आऊंगा, सबको मैं बताऊंगा कि ये बच्चा मेरा नहीं है। एक बार शादी होने तो बस। अब रुद्र सर, मैं आपको कैसे बताऊं, ये शादी ही तो नहीं हो सकती। ये शादी रोकने के लिए तो मुझे ये सब करना पड़ रहा है। रुद्र सर, आप कहीं जा रहे हैं? आप कहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो, जस्ट गेट लॉस्ट। वो एक्चुअली नानी ने गिन्नी के ससुराल वालों को लंच पे बुलाया है, तो वो चाह रही थी कि हम दोनों वहाँ। तुम तो परफेक्ट बहू हो ना, जाओ नानी को भी जाके कोई कहानी, कोई बहाना, कोई झूठ सुना दो। मेरे को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। सुनिए, आप प्लीज टाइम पे आ जाइएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने की टाइम पे आ जाना? जब मेरी मर्जी तब आऊंगा, जो मर्जी वो करूंगा। अब मैं नानी से क्या कहूँ कि रुद्र सर कहाँ चले गए? ये रुद्र सर भी ना, पता नहीं हर बार मुझे एक नई मुसीबत में डाल देते हैं। ये प्लेट मैम जो गिन्नी मैम के लिए खाना भिजवाया था ना, उन्होंने वापस भेज दिया। ठीक है, मुझे दे दीजिए, आप जाइए। जी मैम। गिन्नी, भाभी आप? आज नानी ने ऋषि और उसके पेरेंट्स को लंच पे बुलाया है। नेहार से कुछ बात हुई? भाभी फोन ही तो नहीं उठा रहा। मैंने कितने कॉल किए, लेकिन और अब शादी के दिन भी पास आ रहे। भाभी आप ही बताओ ना, मैं क्या करूं? कहीं ऐसा तो नहीं, मेरा मतलब है कि वो डर गया और कहीं चला गया? नहीं भाभी, निहार मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकता। अब तो मुझे डर सा लगने लगा है कि कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। नहीं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज। कहाँ जाना तेरे को? उठना उठना, जा जा। तेरे को तो भागना था, उनको बनना था ना तेरे को, अब बन हीरो। मुझे जाने दो। इसके पैरों में इतनी जुर्रत कि ये भाग रहा था। दम नहीं है क्या तुम्हें? पता नहीं सासू माँ कैसे नजरों के नीचे से निकल गया। और आप भी तो गिन्नी को संभालो, जब देखो उसका फोन पे फोन बजता रहता है। मुझसे ना ऊंची आवाज में बात मत करो। गिन्नी को मैं ही संभाल रही हूँ। आई एम वार्निंग यू, अगर ये बच गया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। संभालो उसे। इतना मारो कि मार मार के उसका भरता बना दो। नहीं गिन्नी, इतना गलत मत सोचो। तुम्हें निहार पे भरोसा है ना? देखना, जीत तुम्हारे प्यार की ही होगी। निहार आएगा। देखो गिन्नी, जो कुछ भी हो रहा है उसमें इस नन्ही सी जान की क्या गलती? इसे क्यों सजा दे रही हो? इसकी ये गलती है भाभी कि एक ऐसे टाइम पे मेरे पास आया जब मैं इसके बारे में किसी से कुछ भी नहीं बता सकती। फिर भी गिन्नी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। देखो, अगर आज सब कुछ ठीक होता तो तुम्हारी और निहार की शादी हो गई होती, और फिर सब खुशी खुशी इस बच्चे का स्वागत भी करते, जो अब भी करेंगे। देखो, तुम्हारी और निहार की शादी तो होगी ही होगी, बस हमें कुछ करना होगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें अभी फिलहाल ताकत की जरूरत है, और तुम्हें खाना खाना ही पड़ेगा, ठीक है? चलो आओ। चलो खाओ। नहीं, मैं गिन्नी का भविष्य ऐसे तो बर्बाद नहीं होने दूंगी। कुछ तो करूंगी। प्रिया, बधाई हो, बधाई। शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और प्रिया प्रेग्नेंट हो गई। रुद्र सर, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, बस एक दिन।
और मैं पूरे परिवार को सारा सच बता दूंगी। एंजाइटी पिल्स खा लेता हूँ। What? सर वो मिस्टर महाजन के साथ जो मीटिंग थी ना वो कैंसिल हो गई है। उन्होंने मीटिंग रेशेड्यूल करने के लिए कहा है। हम कर गया तो वापस उस प्रिया का चेहरा देखना पड़ेगा। Damn it. उस प्रिया का चेहरा देखने से तो बेटर है यहीं बैठ जाऊं। देखो टेबल ठीक से लगा दी है ना, और रसोई में सब तैयार है। याद रखना मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझे? जाओ अब। माँ जी थैंक यू सो मच, आप मेरी गिन्नी के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। अरे मेरे लिए तो जैसी खुशी वैसी गिनी। घर की बेटी है और बेटियों के लिए तो लोग जान छिड़कते हैं। चलो तुम भी तैयारी करो। पता नहीं रुद्र सर कहाँ चले गए, कब आएंगे? क्या कहूँ मैं नानी से? प्रिया, नानी आप बैठ जाइए ना, मुझे बताइए क्या काम है, मैं करती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हें काम की नहीं आराम की जरूरत है। और वैसे भी काम तो हम लोग कर ही रहे हैं और हो ही चुका है। चलो तुम बैठो। अरे मेहमान आ गए, आइए आइए। नमस्कार, आइए। नमस्ते। दामाद जी नजर नहीं आ रहे। एक्चुअली ऋषि को कुछ जरूरी काम आ गया है, ऑफिस का काम। वो आ जाएगा जल्दी। कहाँ है आपका नालायक बेटा? पता कीजिए और मुझे भी बताइए। ऋषि भाई, आपके पापा का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ पापा बोलो। किधर है तू? बोला था ना टाइम से यहाँ आ जाना। जरूर अपने आवारा दोस्तों के साथ बैठ के दारू पी रहा होगा। वो सब छोड़ और अभी का अभी इधर आ। लेकिन पापा, ऋषि तू तो अभी से ही जिंदगी के सारे मजे कर ले, वरना तेरा बाप इतना कट्टर है, शादी के बाद तो तेरे सारे पर काट के रख देगा वो। हेल विद शादी, मैं शादी के बाद भी एंजॉय करूंगा। सो कम ऑन बडी, लेट्स हैव अ हॉट चेयर। चीयर्स फॉर द नाइट।